सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी क्या करती है। जी, मैं प्रदीप कनेरिया बोल रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ क्वेश्चन पॉलीफैब इंडस्ट्रीज एलएलपी। वी आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एफआईबीसी जंबो पैक्स सिंस लास्ट 5 years। सर आप वर्धमान इंडस्ट्रीज़ की कौन सी मशीन यूज़ करते हैं? बेसिकली हम वर्धमान इंडस्ट्रीज की बफेल पंचिंग मशीन है और एक बेल प्रेसिंग मशीन है, वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो करीबन 3-4 साल हो गया है जो यूज़ करते हैं। और सर आप जो ये बेल प्रेस एंड बफल कटिंग मशीन जो वर्धमान इंडस्ट्रीज की यूज़ कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशन एंड कैपेसिटी के बारे में कुछ पता है? राइट, हमारा जो बेल प्रेसिंग मशीन है उसकी जो प्लेटफॉर्म कैपेसिटी है वो 900 mm बाई 1100 mm है, और उसकी जो हाइड्रोलिक प्रेशर है जो उसको कंप्रेस करती है वो करीबन 140 मेट्रिक टन के आसपास है। और जो बेल अपना पंचिंग मशीन है, बफल पंचिंग मशीन, वो जनरली हम जो बफल की पैनल करते हैं और उसका पंचिंग के लिए यूज़ करते हैं, और वो 3 कैविटी का होता है, 1 शॉट में वो 3 कैविटी का वो पंच हमको करके देते हैं, और उसकी जो हाइड्रोलिक कैपेसिटी वो 15 मेट्रिक टन है। सर आप जो ये बेल प्रेस है उसको आप अपनी इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज़ करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली बेल प्रेस जो हम एफआईबीसी जंबो पैक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो पीवीसी पीपी वोवेन फैब्रिक है, वो वॉल्यूम वाला होता है। और अब जो हम ये इतनी सारी बैग को हम कम जगह पे कंटेनर या लोड करना है तो एक जो लिमिटेड हमें एरिया मिलता है, तो हम बेल प्रेस में 900 mm बाई 1100 mm का जो लेंथ एंड वेट है उसमें ये सारी बैग लगा के उसको प्रेस करते हैं, और वो जो बेलिंग की हाइट है उसको 125 सेंटीमीटर तक हम ला के आते हैं। तो ये जो करीबन जो हम हाइड्रोलिक प्रेस करते हैं उससे हमारी जगह बचती है, और ये करीबन हम एक बेल 450 kg के आसपास मेंटेन करते हैं। वो जो हमको कंटेनर में जो लोडिंग है वहाँ स्पेस बचती है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इसके अलावा हम रिड्यूस कर ही नहीं सकते। तो ये बेसिक नीड है हमारी कि हमें उसको जो पैकिंग है उसको कंप्रेस करना है। सर आप वर्धमान इंडस्ट्रीज की ये जो मशीन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी को क्या रेट देना चाहिए? एक्चुअली परफॉर्मेंस एंड सर्विस जो हमने हमारी डिमांड से लिया था इस पर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोडक्ट इज एक्सेलेंट, और सर्विस आफ्टर सर्विस सेल्स एंड सर्विस इज ऑल्सो एक्सेलेंट। हमारा जो भी छोटा मोटा इश्यू था वो एकदम क्लियर हुआ। 1-2 दिन में स्टार्टिंग इश्यू हुआ थे, मैन्युफैक्चरिंग फिटिंग इश्यू हो या जो भी है, लेकिन इट्स डन एक्सेलेंट and now no maintenance, no problems। Right। सर आपको वर्धमान इंडस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला? हम लोग जब बैठे थे तीनों पार्टनर, हम सोच रहे थे कि भाई हमें एक बेलिंग प्रेस चाहिए जो एक पुराना हमारे पास था, तो क्या ले, कौन सा। तो हमने नेट पे सर्च किया, फिर काफ़ी कंपनीज का रिव्यू देखा और अवेलेबिलिटी देखी नियर अबाउट। जो अहमदाबाद हमारे लिए भी एक अहम रहता है कि अहमदाबाद इजीली टू ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने इसका रिव्यू देखा, फिर हमें लगा कि चलो हम इसमें जाए। फिर हमने उसके ओनर से, उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से काफ़ी सेशन किए, और फिर हमें लगा कि ये हमारे लिए बेटर है, और वी आर राइट, दिस इज तो गुड फॉर। पहला वर्धमान वाला भाई हुआ था, तो वाई वर्धमान, हाँ तो वाई वर्धमान, तो वर्धमान क्या थी कोई तो चुका मैं वर्धमान लोग આપણે જયેશભાઈ ને પૂછી લઈએ પછી હું તમને રેકોર્ડિંગ કરાવું। વર્ધમાન એક્ચ્યુઅલી આપણે ભાઈ નેટ જ જોઈતા હતા। ઓકે, અને પછી ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો। ઓકે ઓકે, પછી એના માર્કેટિંગ વાળાએ આપણે કોન્ટેક્ટ કર્યો। ઓકે, રાઈટ। ચાલો હું એ રીતનું જ કહું કે ભાઈ અમને નેટ થ્રુ या ડિજિટલ માર્કેટિંગ થ્રુ હવે એક સારો વધ जाता। वर्धमान इंडस्ट्रीज की आप जब मशीन यूज़ कर रहे थे टाइम से, तब आप वर्धमान इंडस्ट्री को किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे सर? यस डेफिनेटली, बिकॉज we no issue any about product construction, and we strongly recommended you can go with Vardhaman, no problem, no issue. Thank you for the. Thank you.